जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल KBS क्लासेस पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 6 के 5 नंबर तक करा दिए थे। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे उससे आगे। तो चलिए, अब जो है कि यानी कि अब आई होप आप इससे जितना पहले भी सवाल कराए हैं आप उसको बढ़िया से कर लिए होंगे और आप दूसरा किताब यानी NCERT से भी आप बनाते होंगे। तो चलिए, अब जो है इससे यानी कि उससे आगे के और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल में कहता है 6 का जो 6 नंबर सवाल है उसमें क्या कहता है उसमें भी वही कहता है, यानी 6 का जो 6 नंबर है क्या चीज, 6 का 6 नंबर क्या चीज, 6 का 6 नंबर सवाल। 6 का 6 नंबर सवाल जो है वो कहता है कि 6 का कितना 6 नंबर, 6 का 6 नंबर सवाल। 6 का 6 नंबर सवाल में कहता है ऐसे 0 दिया गया और -4 और कितना -8, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद माइनस कितना 12 डॉट 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 है, इतना है। कहता है कि यह एपी में है, क्या चीज, यह एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं, यही कहता है। तो इसको जो जांच करने के लिए, कैसे जांच करने के लिए आपको बताए थे, इसमें जो है कि इसमें कहता है यदि ये समांतर श्रेणी में, हाँ वही कहता है जांच अगर यह समांतर श्रेणी में है तो इसका जो है क्या चीज करना है, अगले 3 पद तक ज्ञात करना, अगले 3 पद ज्ञात करना है, अगले क्या पद, 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए यह जो है इसमें चेक करने के लिए क्या चीज करना पड़ता है, इसका सार्व अंतर चेक करना पड़ता है। अगर सार्व अंतर बराबर हो गया तो वह सार्व अंतर में होगा, अगर सार्व अंतर बराबर नहीं है तो वह एपी में नहीं होगा, क्या वह एपी में नहीं होगा। तो चलिए इसका सार्व अंतर चेक करते हैं। क्या सार्व अंतर कैसे निकालेंगे, पहले देखिए D1 निकालेंगे, क्या चीज D1 जो है किसे करेंगे, यानी कि T2 माइनस T1 करेंगे। तो T2 कितना है -4 और उसके बाद -0। अगर -4 में 0 घटाएंगे तो कितना होगा, तो उतने बचेगा -4। उसके बाद D2 बराबर क्या चीज D2 निकालेंगे, तो D2 बराबर हो जाएगा कितना D2 निकालेंगे कितना, 12 में से यानी -12 में से -8 घटाएंगे, कितना बचेगा -12 और माइनस माइनस में -8 करेंगे, माइनस में क्या चीज करेंगे -8, तब यह कितना हो जाएगा, इसको हल कीजिए तो -12 यहाँ प्लस कितना हो जाएगा +8। तो फाइनली इस यह जो निकलेगा कितना निकलेगा, यह फाइनली निकल जाएगा यह -4। ठीक, उसके बाद अब D3 निकालेंगे, क्या चीज D3 निकालेंगे। तो D3 में जो है D3 में अब इसको दोनों को लेंगे, क्या चीज -4 और -8 को लेंगे। तो -8 माइनस फिर -4 यही है। तो अब देखिए -8 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 4, तो यह भी -4, क्या चीज -4। सबका देखिए D1 हो गया, क्या चीज D1 हो गया, यहाँ देखिए D1 हो गया, उसके बाद D2 हो गया, उसके बाद क्या चीज, उसके बाद D3 हो गया। यह जो आपस में सबका मान देखिए, यहाँ -4 है, उसके बाद इस जगह भी -4 है और इस जगह भी -4 है, क्या यानी कि यह सब बराबर है। तो जब सार्व अंतर बराबर है तो यह एपी में है, अगर सार्व अंतर बराबर में नहीं है तो इसमें लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, अतः दिया गया श्रेणी, क्या चीज, अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया श्रेणी किस चीज में है, एपी, अतः दिया गया श्रेणी एपी में है, क्या चीज एपी में है, एपी में है। तो अब इसका अगला 3 पद निकालना है। अगला 3 पद निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसमें -4 जोड़ते जाइए और निकलते जाएगा। -12 में -4 जोड़िएगा, कितना होगा, -16 होगा। तो अगला 3 पद क्या, अगला अगला अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले क्या पद, अगले 3 पद नीचे लिखिए। अगले 3 पद क्या होगा, -12 में कितना जोड़ेंगे, -12 में -4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -16। ठीक, उसके बाद फिर इसमें 4 जोड़ेंगे -20, यानी -4 जोड़ेंगे, फिर इसमें -4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -24। यह हुआ इसका आंसर। ठीक, इसी तरह से अब सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है, या सवाल नंबर या 7, किसका 6 का 7 यानी कि 6 का 7 नंबर यह सवाल है। 6 का 7 नंबर में सवाल में कहता है क्या चीज, 4, देखिए क्या श्रेणी दिया गया है, 4 दिया गया है, उसके बाद 10 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 16, उसके बाद क्या दिया गया, उसके बाद 22, इसी तरह से डॉट 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 है। अब देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे, इसमें भी वही कहता है, क्या चीज, इसमें जो है इसमें भी डी निकालेंगे, चेक करेंगे या समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें भी डी निकालेंगे। D1 बराबर हो जाए कितना, 10 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा 6,
ठीक। उसी तरह से D2 बराबर 22 में से कितना, 22 में से 16 घटाइए, कितना बचेगा, 6 बचेगा। और फिर क्या चीज, D3 बराबर 16 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा, 6। सबका मान देखिए क्या चीज हो गया, बराबर हो गया। यहाँ से निकालेंगे क्या चीज, जिस तरह से यहाँ निकालेंगे, आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से यह निकाल रहे हैं, क्या चीज, किस तरह से यह निकाल रहे हैं। तो सब बराबर है, डी का मान तीनों बराबर है। तो अब लिखेंगे क्या चीज, अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया श्रेणी, क्या चीज, अतः दिया गया श्रेणी क्या चीज में है, श्रेणी एपी में है, क्या चीज, एपी में है। दिया गया श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक। अब देखिए अगला 3 पद, यानी कि अगले 3 पद क्या क्या होगा, अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या क्या है। तो इसमें 22 में 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 28। 28 में 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, 28 में 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 34। क्या चीज, 34 होगा। और 34 में भी 6 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा, यह 40। क्या चीज हो जाएगा, यह 40। 28 में यानी कि 34 में 6 जोड़िएगा, कितना होगा, 40। यह हुआ इसका, किसका हुआ यह, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का यह फाइनली आंसर हुआ। अब चलते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी कि 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, इसमें देखिए कुछ नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, यानी कि इसमें थोड़ा क्या चीज है, अचर, यानी कि अचर जो है कि इसमें दिया गया, वेरिएबल दिया गया है। क्या चीज, वेरिएबल। देखिए कैसा है, क्वेश्चन नंबर क्या चीज 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या चीज, ए है, पहले क्या है, पहले ए है, उसके बाद क्या है, उसके बाद 2a है, उसके बाद क्या है, ए 2a के बाद 3a है, उसके बाद देखिए क्या है, 4a, क्या चीज, 4a है। इसको जो है, इसको विद्यार्थी सब घटाने में जो है कि क्या करता है, घटाने में गलती कर देता है। क्या चीज, अलजेब्रा वाला सिस्टम है इसमें, तो इसमें अचर पद है, क्या अचर पद है, इसलिए इसको घटाने में गलती कर देता है। आपको गलती नहीं करना, क्या आपको गलती नहीं करना है। तो चलिए अब इसको जो है, अब इसको क्या करना है, इसको जो इसको आप सॉल्व करते हैं, क्या चीज, सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी डी निकालना है। क्या चीज, डी निकालना, D1 बराबर होगा, इसमें क्या चीज होगा, D1 बराबर, तो D1 बराबर T2 माइनस T1 होता है फार्मूला, D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ क्या है, 2a है, तो 2a माइनस क्या चीज, माइनस ए करेंगे तो माइनस ए, यह कितना हो जाएगा, 2a में से एक ए चल जाएगा, कितना बचेगा, एक ए बचेगा। ठीक। उसी तरह से D2 बराबर हो जाएगा क्या चीज, 4a माइनस, 4a माइनस कितना, 3a बराबर कितना बचेगा, बराबर बचेगा a। उसी तरह से D3 बराबर 2a माइनस 2a बराबर हो जाएगा कितना, a हो जाएगा। लेकिन सब में a निकल रहा है, क्या चीज, सब में a, क्या क्या निकल रहा है, a निकल रहा है, a। तो अगला 3 इसमें लिखेंगे, अतः क्या चीज लिखेंगे, अतः दिया गया श्रेणी किस में है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में है। क्या, अतः दिया गया श्रेणी एपी में है, तो इतना लिख दीजिएगा। तो हम भी लिख देते हैं, क्या, अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया श्रेणी किस में है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में है। क्या चीज, एपी में है। तो एपी में है, तो अब अगले 3 पद निकालना है, तो इसमें ए जोड़िए, कितना हो जाएगा, 5a। उसी तरह से 5a में a जोड़िएगा 6a, और इसमें भी एक जोड़िएगा 7a। बस इतना हो गया इसका आंसर, कितना आसान है। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या चीज, -1.2, क्या चीज, -1.2, और -1.2 है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है किताब में बढ़िया से क्लियर है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 9 को छोड़ दीजिए, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो है कि पहला यानी कि दूसरा पद इसमें मिट गया है। क्या चीज, मिट गया है, बढ़िया से क्लियर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में चलिए, क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि रूट में दिया गया, क्या चीज, रूट में दिया गया है। उसी तरह से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है √3, क्या चीज, √3 कॉमा √12, उसके बाद कॉमा रूट कितना, √48, उसके बाद कितना, √192, √192 है। अब जो है इसमें क्या चीज करना है, इसमें जो है कि हमको निकालना क्या चीज, इसमें निकालना है डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए वही मतलब सिस्टम अपनाएंगे, कौन, क्या चीज, तो T2 माइनस T1, तो √12
√12 है माइनस √3 इतना है। अब इसको जो है कि थोड़ा जो यह देखिए यह घटेगा नहीं अभी, इसको जो है किस तरह से करेंगे, इसको देखिए हल करने का यह तरीका है। 4 गुना 3, 4 गुना 3 हुआ माइनस माइनस क्या चीज माइनस √3 इतना हुआ। अब देखिए इतना हो गया। अब 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 हो गया। अब रूट अंदर 3 माइनस √3 इतना हुआ। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ तो कितना मल्टीपल है, एक से अगर कोई चीज में गुना करेंगे क्या चीज होगा, एक होगा। जैसे देखिए इसमें देखिए √3 है इस जगह, तो इसमें यहाँ नहीं कुछ तो एक है, ठीक। उसके बाद यह एक हुआ, यहाँ √3 गुना 2 है, बीच में 2 है, इस यहाँ गुना भी है, यहाँ गुना भी है, तो यहाँ एक है, यहाँ 2 है। इसी तरह से अब इसको घटाएंगे, यहाँ 2 ठो, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, दोनों में से घटेगा, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो 1 √3 बच गया। डी का मान कितना निकल गया, √3 निकल गया। उसी तरह से अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, यानी कि अब D1 हो गया, यह D1 हो गया। उसके बाद D2 बराबर क्या लिखेंगे, क्या T2 माइनस T1 तो रूट क्या चीज 192 माइनस माइनस क्या चीज माइनस 48। अब देखिए अब इसमें क्या करेंगे, क्या जी, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, √92 को क्या लिखेंगे, √92 को लिखेंगे, देखिए कितना लिखेंगे, √92 को लिखेंगे। इसको जो है कि वो अगर वैसे पता नहीं चलता है अब कैसे लिखिएगा, तो इसको जो है खंड कर लीजिए, क्या चीज खंड, गुणनखंड करने के लिए जानते हैं, इसको खंड कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितना बचेगा, यानी कि 9 दूना 18। तो देखिए क्या चीज, अब फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे कितना होगा, यहाँ 2 से करेंगे 4 दूना 8, एक बचा 8 दूना 16। उसके बाद फिर 2 से करेंगे कितना होगा 24, फिर 2 से करेंगे कितना बचेगा 12, फिर 2 से करेंगे कितना बचेगा, 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे कितना होगा, 2 से करेंगे तो 3, इतना आ गया। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है, आप जानते हैं वर्गमूल में 2 में से एक बाहर निकल जाता है, क्या 2 में से एक बाहर निकल जाता है, इसलिए देखिए यहाँ 2 क्या ठो है, 2 4 4 2 6, 6 में से क्या चीज निकलेगा, 2 ठो बाहर निकल, यानी कि 6 में से 3 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 में से 1 निकालेंगे तो 6 में से क्या को निकलेगा, 2 में से 1 निकालेंगे तो 6 में से 3 निकलेगा। तो इसी तरह 3 अगर 3 निकाल ली क्या चीज 3 निकाल ले, 3 को 2 और अंदर में क्या चीज, अंदर में यह √3 बच जाएगा। देखिए 4 कितना हुआ, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हुआ, यानी 8 8 64, 64 को अंदर में गुना कीजिए कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 √3 हो गया, क्या 8 √3 माइनस माइनस। अब जो है अब इसको भी इसी तरह से तोड़ना, क्या चीज, इसको भी इसी तरह से तोड़ देना है, क्या चीज, इसी तरह से तोड़ देना। अब देखिए इसको मिटाते हैं और क्या चीज करेंगे, फिर इसको मिटाएंगे, यानी कि मिटाने के बाद उसके बाद अब आगे चलेंगे, आगे। अब देखिए 48 को कैसे तोड़ेंगे, क्या चीज 48 को जो तोड़ेंगे क्या चीज हो जाएगा, यानी कि 48 देखिए 16 यानी 16 इंटू √3 होगा, 48 को अगर तोड़ेंगे क्या चीज होगा, 16 इंटू √3। 48 को इसी तरह से तोड़ के लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 इंटू क्या जी √3, 16 इंटू 16 इंटू नहीं 4 इंटू √3 क्या चीज 4 इंटू √3 क्या चीज होगा, 4 इंटू √3, यहाँ कितना होगा 4 इंटू √3, 4 इंटू √3 इतना हो गया, क्या इतना हो गया। अब देखिए यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 दोनों सेम रहेगा तब माइनस प्लस होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप देखिए मान लीजिए कितना विद्यार्थी करता क्या है कि मान लीजिए यहाँ 2 इंटू √3 है और माइनस यहाँ √2 है तो इसको घटा देगा, कैसे करेगा, इसको घटा देगा, लेकिन यह वास्तव में क्या चीज होता है, यह घटता नहीं है, यह नहीं घटेगा, क्योंकि यहाँ √3 है और यहाँ √2 है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, इस जगह जो है √3 बराबर करना पड़ता है। तो अब इसमें से घटाइए, 8 में से कितना जाएगा 4 जाएगा, तो कितना 4 इंटू √3, यहाँ देखिए इस जगह D1 बराबर कितना हुआ, D1 बराबर यहाँ निकला कितना √3 और नीचे में जो है नीचे में कितना निकल रहा है, नीचे में निकल रहा है 4 इंटू √3 इतना निकल रहा है। अब देखिए इससे भी निकालिए, किससे, अब D3 निकालते हैं, क्या चीज D3 निकालते हैं, D3 बराबर कितना हो जाएगा √48 माइनस √12 इतना हुआ। अब देखिए इसमें क्या चीज करेंगे, इसमें इसको क्या लिखेंगे 4 इंटू रूट कितना 4 इंटू √3 और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू क्या चीज 12 को क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे 2 इंटू √3
इतना हुआ। अब इसमें इसको घटाइए तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 इंटू रूट थ्री। तो डी का मान जो है क्या चीज, डी का मान किसी में बराबर नहीं है, क्या चीज, डी का मान किसी में, देखिए D1 में आया कुछ और, यहाँ देखिए D1 में आया कुछ और, D2 में आया कुछ और D3 में आया कुछ और, इसीलिए जो है अतः लिखेंगे इसमें क्या चीज लिखेंगे, अतः दिया गया श्रेणी क्या चीज, अतः दिया गया श्रेणी किस चीज में है, एपी में नहीं है, क्या चीज, एपी में नहीं है, दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है तो लिख देंगे अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक, अतः दिया गया श्रेणी कहाँ में, यानी अतः दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। अतः दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी किस चीज में है, एपी में नहीं है। ठीक, एपी में नहीं है। इसी तरह से यह बहुत बेहद ही आसान सवाल है। अब देखिए सवाल नंबर क्या चीज, सवाल नंबर 11 में, सवाल नंबर 11 में क्या कहता है, पेज नंबर आगे चलते हैं, पेज नंबर 11, यानी कि पेज नंबर 11 नहीं, सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में है क्या चीज, सवाल नंबर 11 में है कि ए स्क्वायर क्या चीज, बी स्क्वायर यानी बी क्यूब, इसी तरह स्क्वायर में है क्या चीज, ए स्क्वायर ए क्यूब पावर बढ़ते जा रहा है, क्या चीज, पावर बढ़ते जा रहा है, A4 है क्या चीज, A4 और डॉट 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 चलते जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या चीज करना है, इसमें भी हमको क्या चीज निकालना है, अंतर निकालना है, क्या चीज, अंतर निकालना है, यानी कि शार्प अंतर निकालना है, क्या चीज, शार्प अंतर। तो अब देखिए इसमें भी डी निकालेंगे, तो अब डी जब निकालेंगे तो क्या चीज, D1 बराबर, तो वही फार्मूला अपनाना है, T2 माइनस T1, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, कितना हो जाएगा, तो यह घट के क्या चीज हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ 2 गो ए है, इसमें से 1 गो ए चल जाएगा, कितना बचेगा, 2 गो ए में से 1 ए चल जाएगा, बचेगा 1 ए। उसी तरह से अब यहाँ देखिए D2 बराबर D4 यानी A4 माइनस A3, तो इसमें यह भी घट जाएगा, क्या कि यहाँ बेस इसका क्या है, बराबर है, इसलिए पावर घट जाएगा, पावर जब घटेगा तो यहाँ भी ए बचेगा, और D3 भी वही होगा, A3 माइनस A3 माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा ए, सब में ए है, देखिए A1 A2 और A3 क्या चीज, A1 और A2 और यानी कि D1 D2 और D3 क्या चीज, D1 D2 और D3 बराबर है आपस में, तो यह दिया गया श्रेणी क्या चीज में, एपी में, दिया गया श्रेणी एपी में है, तो यह लिखेंगे अतः क्या चीज, अतः दिया गया श्रेणी, अतः दिया गया श्रेणी, दिया गया श्रेणी किस चीज में, एपी में है, अतः दिया गया श्रेणी एपी में है। तो अगला पद निकालना है, तो इसमें क्या चीज करना होगा, इसमें एक ए जोड़ना होगा, ए, तो ए जोड़ेंगे तो ए का पावर कितना हो जाएगा, ए का पावर 5 ए का पावर 6 ए का पावर कितना, ए का पावर 7, यह होगा इसका आंसर। कितना आसान है। तो अब क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखिए क्या चीज दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 में है 1 3 9 और 27, क्या चीज, 1 3 9 27, कितना है, 1 3 9 27 है। तो अब जो है इसको भी चेक करेंगे, क्या चीज, यह दिया गया श्रेणी एपी में है या नहीं, तो अब चेक करेंगे, तो चेक कीजिए, देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहा गया है, तो ए यानी कि D1 बराबर क्या चीज, D1 बराबर हो जाएगा इसका क्या चीज, 2 हो जाएगा। उसके बाद D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर 6 हो जाएगा। उसके बाद D3 बराबर कितना हो जाएगा, D3 बराबर 27 में से 9 घटाइए, 27 में से 9 घटाइएगा कितना बचेगा, 18 हो गया, ये 18 हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें लोचा है, क्या चीज, इसमें D बराबर कितना है 2, और यहाँ कितना है 6, यहाँ कितना है 18 है, तो बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसमें लिखेंगे दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, क्या चीज, दिया गया श्रेणी क्या चीज, दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है, दिया गया श्रेणी किस चीज में है, एपी में नहीं है, नहीं है तो नहीं है, खत्म। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना में, क्वेश्चन नंबर चलेंगे क्या चीज, आइए हमें अब जो है सवाल नंबर 3 ठो बचा, क्या चीज, सवाल नंबर 3 इसमें बचा है, इसमें 6 में, यह जो है यह आपको बनाना है अपने से, क्या चीज, अपने से बनाना है। अब इससे अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 7 में है, लगभग क्या 7 में है, 6-7 गो सवाल है, और इससे अगले वीडियो में जो आएगा वीडियो, उसमें जो है कि आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अब इससे जो है इसके बाद
5.2 5.2 पर चलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।